गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर बेब। आज हम पढ़ेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीए जो है वो यूजीसी नेट में पूछती रही है। आज हम इसकी लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे। इंडिया यूएस रिलेशंस को अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि ईयर 2000 से पहले ये रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा हलचल इनमें रहती थी और बहुत ऊपर नीचे चलते थे। पर 2000 के बाद से बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस ये रिलेशंस जो हैं ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गए हैं, बिकॉज इंडिया एंड यूएस हैव स्टार्टेड cooperating in trade, defense, technology, multilateral forums and people to people connections। यहाँ पे मैंने ईयर 2024 का डेटा जो है वो मेंशन किया है। काइंडली प्लीज आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाएं तो आपको बेसिक आइडिया होगा कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है डिफरेंट अग्रीमेंट्स या कोलैबोरेशन अगर हमने किसी चीज़ में की है यूएसए के साथ तो वो कौन से ईयर में करी है, क्या पूरा नाम उस अग्रीमेंट का, क्या फुल फॉर्म है, कौन से ईयर में साइन हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको मेमोराइज करने इंपॉर्टेंट है। कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया वाज नॉन अलाइंड विद एनी ऑफ द ब्लॉक्स, जबकि यूएस की अलाइनमेंट जो थी वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा थी। 1971 के वॉर में भी ये बहुत ज़्यादा एविडेंट हमें दिखी। लेकिन 2000 के बाद से प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर डील अग्रीमेंट साइन करी। अनाउंस हुई बेसिकली ईयर 2005 में और इसको साइन किया गया 2006 में और ये इम्प्लीमेंट हुई 2008 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बी नोटेड कि इस सिविल न्यूक्लियर डील को 123 अग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। प्लस यूएस कांग्रेस में इस डील की इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पेसिफिकली एक अग्रीमेंट या एक एक्ट पास किया जाता है जिसको बोला जाता है हाइड एक्ट। इसके अलावा ईयर 2002 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन होता है इंडिया यूएस के बीच में जिसका नाम है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, जिसको GSOMIA अग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ईयर 2016-2016 में LEMOA यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन होता है जो अलाउ करता है दोनों कंट्रीज के मिलिट्री फैसिलिटीज का म्यूचुअल यूज। 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और यूएसए के बीच में टू इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन मिलिट्रीज। 2020 में BECA बेका भी आप इसको बोल सकते हैं यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन किया जाता है विच इनेबल्स जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस फॉर मिलिट्री प्रिसीजन। ये सारे अग्रीमेंट्स को मैंने इतने इलैबोरेटली इसीलिए डिस्कस किया है क्योंकि कई बार एनटीए में या तो इनकी सीक्वेंसिंग आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा अग्रीमेंट जो है वो कौन से ईयर में साइन हुआ है, या कई बार जो है वो फुल फॉर्म्स भी इसकी पूछ ली जाती है। बहुत पहले पूछी जाती थी, अभी जनरली इसका ट्रेंड नहीं है। इंडिया यूएस रिलेशन में अगर एट प्रेजेंट आप देखना चाहें कि क्या चल रहा है तो न्यूज़पेपर से अगर आप थोड़ा बहुत टच में है अपनी प्रिपरेशंस को लेके तो आपको बेसिक आइडिया होगा कि एक टसल जो अभी एट प्रेजेंट इंडिया यूएस के बीच में चल रही है वो है टैरिफ्स को लेके, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ है वो यूएसए के द्वारा बढ़ा दिया गया है ऑलमोस्ट टू 50%। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक रिलेशंस में, चाहे आप यूएसए को पढ़ रहे हैं या किसी भी दूसरी कंट्री को पढ़ रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है जॉइंट एक्सरसाइजेस का। इंडिया यूएस के बीच में जो एक्सरसाइजेस की जाती हैं वो है वज्र प्रहार जो कि आर्मी के बीच में होती है, ठीक है। सेल्वेक्स है नेवी के बीच में, कोप इंडिया एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और मालाबार जो है वो क्वाड नेवल एक्सरसाइज है। क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाइल यू आर स्टडिंग अबाउट इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स। इसको गूगल पे डालिए आप इस टॉपिक को, जो बहुत 5-6-10 फैक्ट्स आपको गूगल पे शो होंगे कि कब साइन हुआ था, कौन सी कंट्री ने कब ज्वाइन किया, कौन सी एक्सरसाइज की जाती है, क्वाड 2 या 1.0 कब इम्प्लीमेंट हुआ, कौन से ईयर में, ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी है। नेक्स्ट, इंडिया यूएस कॉपरेशन के लिए दोनों कंट्रीज ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें कि मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G20, आसियान, I2U2, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी।
आसियान इसमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ओरिजिनल या परमानेंट मेंबर्स तो इंडिया यूएसए नहीं है, बट आसियान रीजनल फोरम या ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो एज अ सब ब्रांचेस ऑफ आसियान लेटर ईयर्स में बनी, उसके मेंबर्स जो है वो इंडिया यूएस दोनों रहे हैं। ठीक है, की चैलेंजेस इंडिया और यूएस के बीच में 3-4 मेजर चैलेंजेस है, जिनमें एक है टैरिफ इंक्रीज, सेकेंड है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एनालाइज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इंडिया और यूएस के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत लिमिटेड है, यानी बहुत ही लो की टेक्नोलॉजी यूएस से इंडिया को शेयर करता है, जबकि हाई लेवल की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की है, उसका कोई भी बेनिफिट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन सिटीजन्स को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज वीज़ा इशूज़। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या इंडियन प्रोफेशनल्स जो यूएसए में जाके काम करना चाहते हैं, उनको वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया का यूएसए को लेके मेजर जो है वो ये है कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पिलर बन सकता है यूएसए के लिए इन द रीजन टू काउंटर बैलेंस चाइना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट, क्योंकि जिस पेस से चाइनीज़ पावर जो बढ़ रही है उस सिनेरियो में यूएसए जैसी ऐसी कंट्रीज जो प्रीवियसली बहुत पावरफुल रही हैं, उनके लिए एक बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम कर सकता है यूएसए के लिए, ताकि इस इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात करें या एशिया की बात करें, यहाँ पे पावर को बैलेंस किया जा सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं या रिवाइज करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए हैं। दैट विल बी ऑल फॉर द वीडियो, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। काइंडली प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं उनको याद रखें, और क्वाड को थोड़ा सा गूगल कर ले, इन एक्सरसाइजेस को मेमोराइज कर ले, प्लस गूगल इट की 2025 ईयर में अगर इन एक्सरसाइज में से कोई भी एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज ने परफॉर्म की है तो वो कौन सी जगह पे हुई है, remember it. Thank you so much and all the best.